सो गाइस आज हम 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में क्वेश्चन। ठीक है तो वैसे बहुत नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये फंक्शंस के रिलेटेड है। द फंक्शन एफ, इसकी हमें डोमेन गिवन है एंड को डोमेन गिवन है। ठीक है, तो फंक्शन में हमें ये बोला है कि फंक्शन में नेचुरल नंबर्स हैं एक्सेप्ट वन, वन नहीं भरना। ठीक है, तो हमें ये बोला है डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ एन। अब देखो यहाँ पे एक्सक्लूड वन को करा ही क्यों है, क्योंकि प्राइम फैक्टर आपके टू से शुरू होते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स आपके टू से शुरू होते हैं एंड थ्री एंड फाइव एंड सेवन ऐसे चलते चलते हैं 11, है ना। तो आपको ये देखना है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन इज वन ऑन वन ऑन टू, है ना। तो देखो पहली बात आती है वन ऑन टू की, देखते हैं ना। ऑन टू का देखना आसान है। देखो ऑन टू की बात ये है कि हमारे पास जो आउटपुट है, आउटपुट आप देख सकते हो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ स्मॉल एन। मतलब मैं जो इनपुट भर रहा हूं, मान लो मैंने इनपुट भर दी आप कह सकते हो 18। ठीक है, तो क्या मुझे इनपुट 18 पर 18 इनपुट मैंने भरी एफ ऑफ 18, वो मेरे पास क्या आएगा। 18 के पहले मुझे प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर हो गए, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो इसका जो आउटपुट आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इसकी जो कोडोमेन है, कोडोमेन में तो नेचुरल नंबर है, क्या मैं इसके 1 आउटपुट निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आउटपुट है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम नंबर शुरू ही 1 से होते 2 से होते हैं, तो 1 आ ही नहीं सकता आउटपुट, तो कोडोमेन के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, है ना। आपकी रेंज जो है उसमें कभी भी ये एलिमेंट है ही नहीं। आपकी रेंज में ये 1 वाला एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ, और इसीलिए जो हमारी रेंज है, वैसे तो और भी होंगे जो नहीं हो रहे होंगे, पर बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आ गई है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो बोथ ऑन टू एंड वन वन ये वाला ऑप्शन हट गया है, ऑन टू वाला भी हट गया है। अब वन वन चेक कर लेते हैं। देखो ये जो चेक करने का होता है ना वन वन, अब देखो इसमें तुम मोनोटोनिसिटी इन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, है ना। हमें थोड़ा सा नंबर्स में ही सोचना होगा। देखो नंबर्स में कैसे सोचेंगे, अगर मान लो एफ ऑफ 2 है तो इसकी आउटपुट 2 आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर ही 2 है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है तो अगर मैं ऐसे भर दूं कि एफ ऑफ मैंने भर दिया 4, तो इसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है वो क्या आ जाएगा, 2, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास दो ऐसे एक्स हैं जिसके ऊपर मुझे सेम ही वाई मिल रहा है। ठीक है, एंड ये चीज अलाउड नहीं होती। अगर आपको ग्राफिकली विजुअलाइज कराऊं, तो ग्राफिकली कैसे सोचेंगे इस चीज को, कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को x इक्वल टू 2 पर एंड x इक्वल टू 4 पर जो वैल्यू मिल रही है वो सेम मिल रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब भी कोई फंक्शन किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम वैल्यूज दे दे, ठीक है, किसी दो एक्स के लिए, मतलब कोई दो एक्स पे दो बार इंटरसेक्ट कर दे कोई ग्राफ, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया मेरे पास एंड यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास। तो ये एक कह सकते हो आपकी एक पॉइंट है, एक सिग्निफिकेंट मैटर है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वन वन नहीं है, क्योंकि एक एक्स पर मुझे एक ही वाई मिलना चाहिए, यही वन वन की डेफिनेशन कह सकते हो आप। तो इससे ये पता चलता है कि वन वन नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाता है।